नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 25 अप्रैल 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो अपने देखेंगे। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर जानकारी साझा करूंगा और उसके बाद साथियों मैं आपके साथ सोचे सार भी शेयर करूंगा। 10 मिनट की यह क्लास होगी। जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और इस क्लास से साथियों बाहर आपका राजस्थान करंट अफेयर जाएगा नहीं। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के, जिससे आपका है जो रिवीजन भी हो जाता है और आपकी सुविधा के लिए साथियों टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रिवीजन के अंदर कि भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास सादा तंशीक आयोजित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि सादा तंशीक आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट कर लेना साथियों, पूछा जा सकता है। तो भारत और साथियों सऊदी अरब के बीच है जो युद्ध अभ्यास सादा तंशीक आयोजित किया गया था महाजन बीकानेर में साथियों 29 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा और लिख लो। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा 2024 जो राजस्थान के अंदर होनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास सादा तंशीक आयोजित किया गया। सऊदी अरब के बीच और कहां पर, महाजन बीकानेर के अंदर 29 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक है जो इसका आयोजन किया गया। ये भी अपने को याद रखना है। निमज माता रोपवे उदयपुर का उद्घाटन किसने किया। तो आंसर हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा किया गया। निमज माता रोपवे उदयपुर का उद्घाटन किसने किया। गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा किया गया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया जी ने है जो इसका साथियों उद्घाटन है जो किया है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रदेश का प्रथम कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि प्रदेश का प्रथम कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया। तो आंसर हो जाएगा मधार गांव उदयपुर के अंदर है जो साथियों इसको स्थापित है जो किया गया था। ये साथियों 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिससे आपका डेली है जो राजस्थान करंट अफेयर रिवीजन हो रहा है। यह प्रयास साथियों आपको सार्थक लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों आज के जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने ऑल इंडिया जूनियर इन्विटेशनल सीरीज जो गोल्फ के अंदर होती है वो जीती है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने ऑल इंडिया जूनियर इन्विटेशनल सीरीज जो गोल्फ के अंदर होती है वो जीती है। तो साथियों आंसर हो जाएगा शिक्षा जैन के द्वारा जीती गई है। किसके द्वारा साथियों। तो आपका आंसर हो जाएगा शिक्षा जैन के द्वारा जीती गई है। ये कहाँ की है साथियों। ये जयपुर की रहने वाली हैं। कहाँ की, जयपुर की रहने वाली हैं। और प्रतियोगिता का आयोजन अगर आपसे पूछे साथियों कहाँ पर, तो अजमेर के मेयो कॉलेज के अंदर साथियों प्रतियोगिता का है जो आयोजन किया गया था। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका संबंध, शिक्षा जैन का संबंध किससे है। इनका संबंध रहेगा गोल्फ से। और ये कहाँ की रहने वाली है, जयपुर की रहने वाली है। हाल ही के अंदर चर्चा में किस लिए है कि हाल ही के अंदर इन्होंने ऑल इंडिया जूनियर इन्विटेशनल सीरीज जो गोल्फ की होती है वो जीती है। और प्रतियोगिता का आयोजन है जो अजमेर के मेयो कॉलेज में किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका संबंध साथियों गोल्फ से है तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ये जयपुर की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में 38वीं मैराथन डेज सेबल्स को सफलतापूर्वक है जो किसने पूरा किया है। कि हाल ही में 38वीं मैराथन डेज सेबल्स को सफलतापूर्वक किसने पूरा किया है। तो सेवानिवृत्त कर्नल है साथियों जगवीर लांबाजी, इनके द्वारा साथियों है जो पूरा किया गया है। 52 वर्षीय आयरन मैन के नाम से मशहूर सेवानिवृत्त कर्नल जगवीर ने मोरक्को सहारा की रेत में आयोजित 50 सेंटीग्रेड तापमान पर मैराथन को साथियों 67 घंटे 7 मिनट में पूरा किया है। तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जयपुर के रहने वाले हैं तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर साथियों 38वीं मैराथन डेस सेबल्स को है जो सफलतापूर्वक किसने पूरा किया है। तो सेवानिवृत्त कर्नल हैं जगवीर लामा जी के द्वारा। और इनको साथियों आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी आयु है जो 52 वर्ष की है। और उन्होंने साथियों मोरक्को के सहारा के अंदर साथियों 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर इस मैराथन को है जो 67 घंटे 7 मिनट के अंदर पूरा किया है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों शायद जो जुलाई के अंदर री एग्जाम हुआ था आरपीसी के द्वारा करवाया गया था, सेकंड ग्रेड का जो प्रथम पेपर था उसमें पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने वॉक स्टार मिसेज का खिताब जीता है। हाल ही में किसने
वॉक स्टार मैसेज का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा पायल लालवानी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा और इनका संबंध साथियों जोधपुर से है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वॉक स्टार मैसेज जो प्रतियोगिता थी या कंपटीशन था उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा साथियों जयपुर में किया गया था। कहाँ पर? जयपुर में साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कहाँ पर? तो साथियों आंसर हो जाएगा जयपुर के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया। और इसके अंदर साथियों पायल लालवानी जी हैं जो वॉक स्टार मैसेज का खिताब है जो जीतने में कामयाब रही। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, इसको कर लीजिएगा। पूछा जा सकता है कि प्रदेश में अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है। कौन सा ऑपरेशन ब्लैक थंडर है जो चलाया जा रहा है? इसके अंदर क्या है साथियों कि आपको ही पता है कि कई बार जो निजी प्राइवेट अस्पताल होते हैं उनके पास किसी का भी लाइसेंस नहीं हो जाता, लेकिन कोई भी अगर उसके अंदर साथियों मतलब इमरजेंसी के अंदर भी जाता है तो उनका जो व्यवहार है वो काफ़ी रूडली होता है, यानी वो मन चाहे रुपए लेते हैं और मन चाहे तरीके से साथियों जो उसके अंदर जांचों के पैसे लेते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है उसको रोकने के लिए है जो ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान जूनियर टेनिस प्रतियोगिता अंडर 18 आयु वर्ग में बालक वर्ग और बालिका वर्ग में साथियों एकल जो खिताब है वो किसने जीता है? आपसे पूछा है कि राजस्थान जूनियर टेनिस प्रतियोगिता के अंदर अंडर 18 आयु वर्ग में बालक वर्ग और बालिका वर्ग के अंदर साथियों जो एकल वर्ग था उसका खिताब किसने जीता? तो बालक वर्ग के अंदर साथियों अमित चौधरी के द्वारा और बालिका वर्ग के अंदर है जो सिल्वी पाल के द्वारा है साथियों खिताब अपने नाम किया गया था। तो ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर देवेंद्र यादव का निधन हो गया, इनका संबंध किस जिले से था? साथियों तो जोधपुर से था। प्रसिद्ध फुटबॉलर देवेंद्र यादव जी का निधन हो गया है और इनका संबंध किस जिले से था? जोधपुर से था। क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि हाल ही के अंदर देवेंद्र यादव जी का निधन हो गया, इनका संबंध है जो किस खेल से था? तो आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंध था। और आपसे पूछे इनका संबंध है जो किस जिले से था? तो इनका संबंध हो जाएगा साथियों जोधपुर से। तो साथियों ये थे अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब अपने सूजत सार भी देख लेते हैं। सूजत सार के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आज वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 26 अप्रैल को 2.80 करोड़ मतदाता करेंगे 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला, यानी सेकंड जो चरण है उसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को है जो मतदान है। 1.72 लाख से अधिक कर्मचारी संपन्न कराएंगे मतदाता। 82,000 से अधिक पुलिस, होमगार्ड, RAC और CF के जवान है जो सुरक्षा में तैनात रहेंगे। कोई मतदाता ना छूटे, निर्वाचन विभाग ने कसी। कोई मतदाता ना छूटे, निर्वाचन विभाग ने है जो कसी है जो कमर। इसके अलावा साथियों जो चर्चा के अंदर है और आपसे पूछा भी जा सकता है उस पर अपने बात करते हैं कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में मोबाइल पर दिखेगी बूथ पर कतार की स्थिति। ये इंपॉर्टेंट है और ये एक नवाचार है तो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरे चरण में वोट क्यू टेकर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों और यहाँ से आपसे पूछा भी जा सकता है। PDF होगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वोट क्यू टेकर मोबाइल ऐप के जरिए साथियों 5 जो लोकसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर जो मतदाता हैं साथियों वो क्या कर पाएंगे, वो मतदाता हैं जो इसके अंदर साथियों कितनी भीड़ है इस प्रकार की जानकारी है जो वहां पर ले पाएंगे। दूसरे चरण में वोट क्यू टेकर मोबाइल ऐप के जरिए प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाता बूथ पर लाइन में खड़े लोगों की संख्या देख सकेंगे। यह सुविधा 5 लोकसभा क्षेत्रों के 14 विधानसभा क्षेत्रों में रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है और जिसके अंदर साथियों ये बताया गया है वो है किशनगढ़, कोटा के कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, जोधपुरा के सरदारपुरा और जोधपुर सुरासर, उदयपुर के उदयपुर और साथियों उदयपुर ग्रामीण, सिरोही के सिरोही और इसके अंदर जो बता रखा है उनके अंदर साथियों जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर ये सुविधा रहेगी। तो ये चर्चा में है वोट क्यों टेकर, ये थोड़ा अपने को याद रखना है। ये एक नवाचार है तो आपसे पूछा भी जा सकता है। तो साथियों आज के सेशन में जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मेरा प्रयास है कि कम समय में क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए जिससे आपका समय बचे और आप अन्य सब्जेक्टों को भी बेहतरीन तरीके से तैयार कर पाएं।